राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें सभी को बाबा नीम करौली की शरण में बैठकर बहुत बहुत बाबा नीम करौली जी की प्रार्थना करता हूँ कि बाबा नीम करौली जी मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माताएं सभी के संकट दूर करो, सभी के कष्ट हरो मेरे बाबा। आशा है कि आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, आपके घर परिवार में सदैव अमृत वर्षा हो, धन वर्षा हो, सुख शांति बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी अर्जी है बाबा नीम करौली जी से। शिव शंकर महादेव, हनुमान जी, श्री राम जी आपके घर में सदैव खुशियां लाए। जय बाबा नीम करौली महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको बुढ़लिया नवमी और देव उठनी ग्यास इनके बारे में जानकारी दूंगा। इसे पूरा सुने क्योंकि हमें पता नहीं इनका रहस्य क्या होता है और जो रहस्य होता है वो क्यों होता है, इसका पूरा रहस्य से पर्दा उठाऊंगा, तो साथ बने रहें। आज हम ये जानेंगे कि 4 महीनों तक कोई शुभ मांगलिक कार्य क्यों नहीं होते हैं। तो शुरू करते हैं। भगवान विष्णु हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को 4 महीने के लिए सो जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु जब तक सोते हैं उन दिनों में कोई भी शुभ काम जैसे शादी, जनेऊ, मुंडन, मकान, नींव डालने का काम नहीं किया जाता है। अब सवाल यह है कि वास्तव में भगवान विष्णु सो जाते हैं या भगवान के सोने का कुछ और मतलब है। इन सवालों के जवाब में शास्त्रों और पुराणों में दिया गया है कि पुराणों में बताया गया है कि राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। घबराए इंद्र ने जब भगवान विष्णु से सहायता मांगी तो विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से दान मांगने पहुंचे। वामन भगवान ने दान में तीन पग भूमि मांगी। 2 पग में भगवान ने धरती और आकाश नाप लिया और तीसरा पग कहाँ रखें जब यह पूछा तो बलि ने कहा कि उनके सिर पर रख दें। इस तरह बलि ने तीनों लोगों को मुक्त करके भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र का भय दूर किया। लेकिन राजा बलि की दानशीलता और भक्ति भाव देखकर भगवान विष्णु ने बलि से वर मांगने के लिए कहा। बलि ने भगवान से कहा कि आप मेरे साथ पाताल चलें और हमेशा वहीं निवास करें। भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की इच्छा पूरी की और पाताल चले गए। इससे सभी देवी देवता और देवी चिंतित हो उठी। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त कराने के लिए एक चाल चली और पहुंच गई एक गरीब स्त्री बनकर राजा बलि के पास। इन्होंने राजा बलि को राखी बांधी और बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त कराने का वचन मांग लिया। भगवान विष्णु अपने भक्त को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए बलि को वरदान दिया कि वह साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक पाताल लोक में निवास करेंगे। इसलिए इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और वामन रूप में भगवान का अंश पाताल लोक में होता है। एक अन्य कथा यह है कि शंखचूर नाम के असुर से भगवान विष्णु का लंबा युद्ध चला और अंत में असुर मारा गया। युद्ध करते हुए भगवान बहुत थक गए और तब भगवान शिव को त्रिलोक का काम सौंपकर
भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए, इसलिए 4 महीनों में भगवान शिव ही पालन करता भगवान विष्णु के काम भी देखते रहे। यही कारण है कि सावन में भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। और अब हम जानते हैं देव उठनी ग्यास के बारे में। देव गुड़लिया नवमी पर जब देवता सोते हैं वो कारण तो हमने जान लिया है। और अब हम देव उठनी ग्यारस या एकादशी इसके बारे में जानते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी व्रत का विधान है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही प्रिय चीज़ों का भोग लगाया जाता है। सभी एकादशी तिथि में से देव उठनी एकादशी को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से उपासना करने से साधक को विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि का वास भी रहता है। आप देव उठनी एकादशी का पर्व क्यों मनाया जाता है, अगर नहीं पता तो आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने के योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए इस दिन देव उठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन से शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। शुभ मुहूर्त शुभ तिथि पर साधक व्रत करते हैं और विधि पूर्वक भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही विशेष चीज़ों का दान करते हैं। मान्यता है कि इस दिन एकादशी व्रत को करने से जातक को भी सभी तरह के पापों से छुटकारा मिलता है। साथ ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 11 नवंबर को संध्या काल 6:46 पर होगी। वहीं इसका समापन 12 नवंबर को संध्या काल 4:04 पर होगा। इसी प्रकार 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी और अगले दिन तुलसी विवाह का पर्व भी मनाया जाएगा। एकादशी व्रत का पालन करने का मुहूर्त इस प्रकार है। देव उठनी एकादशी व्रत का पारण 12 नवंबर को सुबह 6:42 से लेकर 8:51 तक है। तो आपको कैसी लगी ये जानकारी मेरी माताएं बहनें मेरे भाइयों, आगे भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने नहीं किया है तो। बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रही, इसी मंगल कामना के साथ आज्ञा लेता हूँ। जय बाबा नीम करौली, जय श्री राम, जय हनुमान।